ड्राइवर प्लीज गाड़ी तेज चलाओ। जी मैम साहब। अकेले हो गई। इस तकलीफ में भी तुम्हें रितिका ही याद आ रही है भास्कर। ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। ड्राइवर प्लीज सीधे चलो, सीधे नर्सिंग होम चलो प्लीज। रितिका भास्कर प्लीज। गाड़ी मोड़ो। भास्कर मैं जानती हूँ मेरे अलावा तुम्हें सबकी फिक्र है, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ तुम हो ना। मुझे अपना फर्ज निभाने दो। हाँ, तुम्हें बहुत चोट आई है, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं प्लीज। हाँ ड्राइवर प्लीज तेज चलो। कभी मेरा सोचा मेरा क्या होगा? पता नहीं वीनू, चला नहीं जा रहा है। चोट लगी थी क्या? पता नहीं, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। वीनू, वीनू मैं चलूंगी। वीनू, वीनू मैं चल लूंगी। वीनू अभी भी मोबाइल ऑफ उसका। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी हालत में आप भास्कर को छोड़कर चले कैसे आए? मैं कहाँ छोड़ के आया हूँ? वो तो उस भीड़ में भी उसी के पास जाना चाहता था और करण मुझे खींच कार के पास ले आया। लेकिन ऐसे में, हे भगवान, पता नहीं किस हालत में होगा भास्कर। और आपने पुलिस को बताया? पुलिस तो पहुंच गई थी वहां पर। मुझे लगता है शायद वीनू ने भास्कर को बचा लिया होगा। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं कुछ नहीं होगा। और फिर मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ है? मीनाक्षी भास्कर संभाल के। भास्कर, भास्कर बेटा क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? हाँ बता, तू ठीक तो है ना? तू कहाँ रह गई थी बेटा? माँ मैं इसे डॉक्टर के पास लेके गई थी ड्रेसिंग करवाने, लेकिन ये ठीक है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। जाओ उसे अंदर लेकर जाओ, चल उसे आराम करने। संभाल के। आइए आराम से। आप जाइए, थैंक यू। बहुत दर्द हो रहा है। ये लीजिए हल्दी वाला दूध। थैंक यू। लो भास्कर। थोड़ा सा। कैसा लग रहा है पुत्र? दर्द कुछ कम है? कुछ राम आया? अंकल अब तो दर्द का एहसास भी नहीं होता, और वैसे भी ये तो बहुत मामूली सी चोट है। पुत्र, दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए इलाज की जरूरत पड़ती है ना। देख, वक्त पे दवा लेनी है वरना सजा मिलेगी। अब बड़ा होने के नाते धमकी तो दे ही सकता हूं ना। अब आप ही तो हैं अंकल मेरे घर में, पिता समान। तो फिर इसी रिश्ते से समझ ले, मैं कह रहा हूं दवा वक्त में खानी है। जी अंकल। अब हम रितिका को थोड़ा आराम करने देते हैं। अच्छा पुत्र।
वीनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो ना थोड़ी देर। हुक्म का गुलाम, हुक्म का गुलाम बनना है तुम्हें वीनू, मेरे हुक्म का गुलाम। मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा, मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। I love you. I love you, damn it! Can't you see that? और अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं सरगम को मार डालूंगी, उसकी बच्ची को, तुम्हारे भाई जी को, तुम्हारे एक्टर भाई जी को, यहां तक कि उस चैप्टर को भी मार डालूंगी। चैप्टर भैया, आप कोई खास बात? वीनू बाबा आपके यहाँ तो नहीं आए? काश वो यहाँ आया होता। नहीं तो क्यों, कहाँ चले गए वो? सब लोग बहुत परेशान हैं। सुबह के गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। हमने सोचा शायद आपके यहाँ हो। नहीं, यहाँ तो नहीं है। अगर कोई फोन आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। चलता हूँ। वीनू कहाँ चला गया आपका? क्या बात है, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? क्यों? खुश होने पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। खुश? मैं समझा नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने ये सुना कि आप सरगम और बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए थे। ओह, वो तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं इंसानियत के नाते बात बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि आप सरगम से प्यार करते हैं आज भी? सच पूछो रितिका तो सरगम के इस धोखे के बाद मुझे सारी औरतों से नफरत हो गई है। औरत इस लायक ही नहीं कि उस पर ट्रस्ट किया जाए, उसे प्यार किया जाए। ये आप मुझसे कह रहे हैं मीनू? इसका मतलब आप मुझे भी ट्रस्टवर्दी नहीं समझते? रितिका, खुद को सरगम से कंपेयर मत करो। क्यों? क्या मैं और सरगम? प्लीज, रितिका सरगम नहीं हो सकती और सरगम को रितिका बनने में कई जन्म लगेंगे। सारी औरतें। ओह, तो अब मैं सारी औरतों में आ गई? नहीं। मतलब ये कि तुम मेरी दोस्त हो, सच्ची प्यारी दोस्त। तुमने भास्कर का इतना इंतजार किया, जिंदगी की हर तकलीफ से लड़ी, हिम्मत से। एक बात बताओ रितिका, क्या तुम अब भी भास्कर से प्यार करती हो? पता नहीं वीनू। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कह सकती हूँ। भास्कर मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, और जिंदगी का कोई भी हिस्सा, चाहे वो कैसा भी हो, उसे निकालकर फेंका नहीं जा सकता। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। रितिका को छोड़ के आ गया। मुझे जाना। भास्कर,
रिलैक्स। डैडी ने फोन कर दिया है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तुम आराम करो। तुम्हारे पास ये कहां से है? ये तो रितिका का मंगलसूत्र है। हाँ, ये वही है। इसका मतलब है कि तुम उससे मिलने गई थी। भास्कर, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उससे मिलने गई? भास्कर चुप सुन तो। चुप रहो तुम। झूठी हो तुम। यू आर लायर। तुम्हें ये भीख में मिला है या चोरी करके लाई है तुम्हें सब? भास्कर, भास्कर तुम मुझे चोर बोल रहे हो? नहीं भास्कर, ये मुझे अपनी किस्मत से मिला है। तुम मुझ पर ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुम रितिका को चैन से रहने दोगी? I mean, what's the problem? Just let her live in peace. भास्कर, क्या बात है, क्या हुआ? इसी से पूछिए। भास्कर, it's very embarrassing. Please. मीनाक्षी बेटे, क्या बात हुई है? बताओ तो सही। कुछ नहीं डैडी, अब तो मैं चोर बन गई हूँ। मेरी कोई कदर ही नहीं है। भास्कर को भी मुझ पे विश्वास नहीं है। चुप हो जाओ मीनाक्षी। दीदी, दीदी क्या हो रहा है मेरे साथ? भास्कर मुझसे दूर जा रहा है। मीनाक्षी, क्या अब भी तुम नहीं समझ पाई? क्या? यही कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? इन सब के पीछे किसका हाथ है? मेरा मतलब है तुम्हारे और भास्कर के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं उसके पीछे। देखो मीनाक्षी, रितिका कोई मामूली मैनिपुलेटर नहीं है, वो बहुत शातिर औरत है। लेकिन दीदी, देखो मीनाक्षी, तुम मानो या ना मानो, सबसे पहले उसने प्रमोद को झूठे इल्जाम में फंसाया और अब भास्कर को तुमसे छीनने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। रितिका बहुत अच्छी लड़की है, वरना मुझे वो ये मंगलसूत्र क्यों देती दीदी? कितनी सीधी हो तुम, आ गई ना तुम भी उसकी चाल में। अरे वो सीधी बनकर ही तो सबको फंसाती है। देखो ना करण को, कितना अच्छा लड़का था, अब हमेशा उसके साथ ही रहता है। और मुझे तो डर है कि कहीं भास्कर भी। खैर, विश्वास करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, ठीक है? बाय। बाय। तुम क्या समझती हो रितिका? तुम मेरे वीनू को मुझसे छीन लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं।
हमदर्दी दिखाकर उसे तुम मुझसे छीनना चाहती हो। अरे जब मैंने सरगम को रास्ते से हटा दिया है तो तुम क्या चीज हो? अब मैं तुम्हें बताऊंगी हमदर्दी कैसे ली जाती है। वीनू मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। थोड़ा सॉफ्ट देना। क्या हो गया? खाना क्यों नहीं खा रही हो? सब मनुहार करेंगे तभी खाओगी क्या? मुझे पता है सरगम खाना क्यों नहीं खा रही है। वीनू नहीं आया ना अभी तक। ओह, मैं तो ये समझी ही नहीं थी। बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जब तक एक खाना नहीं खाता दूसरा खाता ही नहीं। लेकिन भाई जी, जिसका छोटा सा बच्चा हो ना, उसे तो खाना खा ही लेना चाहिए। ये नहीं खाएगी तो वो बच्चा खाक दूध पिएगा? खा लो सरगम, अपनी खातिर ना सही, बच्चे की खातिर। वीनू आ गया। सरगम ने कुछ नहीं खाया, गले से निवाला नीचे उतरे तब ना। हाँ, बेचारी तेरा ही इंतजार कर रही थी। बैठ जा। तान्या, 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 हाँ बोलो क्या हुआ? तान्या।